हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल बघोला पलवल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस शुभ अवसर पर अस्पताल के प्रबंधकों और संस्था में विभिन्न प्रकार से योगदान करने वाले महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, गैर सरकारी व दूसरे क्षेत्र की संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें सत्य साई संजीवनी अस्पताल एक अपनी तरह का अनूठा अस्पताल है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल देश के सभी राज्यों के साथ साथ 1.5 दर्जन देशों के लोगों को उम्दा किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की भावी कर्णधार पीढ़ी स्वस्थ हो, इसी उद्देश्य से यह अस्पताल शुरू किया गया है। इस अस्पताल की बाल हृदय रोग के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान है। संस्था के अस्पतालों में 23,000 बच्चों के हृदय सर्जरी व जांच की जा चुकी है। इनमें से लगभग 7,000 बच्चों की हृदय सर्जरी निःशुल्क किया जाना अपने आप में एक महान पुण्य कार्य है। वास्तव में यह अस्पताल प्रदेश के लोगों के लिए तो वरदान साबित हो ही रहा है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की सेहत सुधार कर मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल हरियाणा में सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अस्पताल मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा विकट परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी श्रेष्ठ कार्य करने पर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। कोरोना काल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने एक योद्धा के रूप में कार्य कर लाखों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में एक हब बन चुका है। विदेशों से लोग गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने के लिए हरियाणा आ रहे हैं। राज्य में अब तक कुल 1,150 से भी अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित किए गए हैं। इसके साथ साथ पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 8 से बढ़कर 12 की गई है और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 2014 में 850 से बढ़कर 1,735 हो गई है। स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्र मानकों को प्राप्त करने के लिए जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए इस वर्ष प्रदेश में 13,192 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मानवता की सेवा करें। संजीवनी अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस शुभ अवसर पर अस्पताल के प्रबंधकों और संस्था में विभिन्न प्रकार से योगदान करने वाले महानुभावों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। और आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर के बाद आज 14 नवंबर है। आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन भी है और विश्व बाल दिवस भी है। इस अवसर पर मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के निर्माण में बहुत ही योगदान दिया है। और आज जो हमारी सत्य साई अस्पताल की ओर से मुद्रण शेड का जो शुरुआत किया गया है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संदेश होगा। इस अवसर पर मैं और एक बार बधाई देते हुए देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी और
इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरीदाबाद में माता अमृतानंदमयी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल का उन्होंने इनाग्रेशन किया। ऐसे हरियाणा में ये 2 हॉस्पिटल, एक हमारे सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल और माता अमृतानंदमयी हॉस्पिटल, ये 2 जो है सेवा संस्थाएं इतनी बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए, उसके लिए मैं 2 सेवा संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूँ। और संजीवनी हॉस्पिटल एक अपनी तरह का अनूठा हॉस्पिटल है। मुझे पता चला कि अस्पताल देश के जैसे अभी श्रीनिवास जी बताए 7 देश के लोगों को उम्दा किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मैं आज भगवान रूपी सत्यसाई बाबा को भी, सत्यसाई बाबा महाराज को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसलिए उन्होंने मैं उनसे जो दर्शन किया, उनका जो आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत ही जीवन में बहुत ही प्रसन्नता मिली। और उन्होंने प्रेम, करुणा, दया का मूर्ति स्वरूप सत्यसाई महाराज है। और उन्होंने प्रेम और करुणा के साथ सेवा और शिक्षा को भी जोड़ा है। आज देश भर में सत्यसाई सेवा ट्रस्ट शिक्षा क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में बहुत से सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए मैं माननीय सत्यसाई ट्रस्ट को भी बधाई देना चाहता हूँ। की मुझे बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान है। संस्था के आसपासों में करीब 23,000 बच्चों के उदय सर्जरी और जांच की जा चुकी है। देश की जितान का रिकॉर्ड, बहुत ही बड़ी संख्या में इतनी बड़ी काम आप लोगों ने किया। इनमें से लगभग 7,000 बच्चों की हृदय सर्जरी निःशुल्क किया जाना अपने आप में एक महान पुण्य कार्य किया है। वास्तव में यह अस्पताल प्रदेश के लोगों के लिए तो वरदान साबित हो रहा है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की सेहत सुधार कर मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सत्यसाई संजीवनी अस्पताल हरियाणा में सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में चमत्कार करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। यह अस्पताल मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर का कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस महान परिकल्पना के लिए मैं श्री सत्यसाई हेल्थ एवं शिक्षा ट्रस्ट के सभी ट्रस्ट के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने जब इनाग्रेशन के समय में देखा, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि इस अस्पताल में जो काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस या अदर सेवाएं देने वाले 95% महिला है। 95% महिला है। ये बहुत ही बड़ा शुभ का लक्षण है। जहाँ महिला रहती है वहाँ शुभ बहुत होता है, तो इसलिए वो महिलाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 1,150 से भी अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित किए हैं। इसके साथ साथ पिछले 8 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 8 से बढ़कर 12 की गई है और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 2014 में 850 से बढ़कर 1,035 हो गई है। इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल की राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। स्वास्थ्य
इसके लिए प्रदेश के द्वारा 13,192 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा को हरियाणा बहुत प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। एजुकेशन है बहुत सारी बात है, इसके लिए हरियाणा काफी जो है अपने बजट में प्रावधान किया है। और मैं चिकित्सकों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप केवल अच्छे डॉक्टर बल्कि एक अच्छे इंसान बने, जैसा श्रीमला जी ने अच्छे रूप में बताया, जनता के दिलों में बिठाना चाहिए, तभी समाज में थोड़ा विश्वास बढ़ेगा। अंत में इस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ मुझे आमंत्रित करने पर हमारे श्रीनिवास जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ, और सभी को भी। इनमें जो महानुभाव आज बैठे हैं, हमारे राजवर्धन सिंह राठौड़ जी और हमारे बहुत ही नारायण पर्सन शेखर दत्ता जी, पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ के, ऐसे महानुभाव लोगों के बीच में रहते हुए आप सब लोगों का दर्शन भी करना मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सबको और एक बार धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ।